नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं, विद्यालय विद्यालय समाज और परिवार। विद्यालय समाज और परिवार के मध्य की एक संयोजक भूमिका होती है। लोकतंत्र के इस राज्य में बच्चे का जन्म परिवार में होता है। परिवार के उस परिवेश में वो पलता है और जिस क्षेत्रीय भाषा में उसकी माँ जो बोली बोलती है, उसी बोली में बच्चे का लालन पालन होता है और जिस परिवेश में बच्चे का जन्म होता है, वहीं से उसकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। एक बच्चा आरंभ में कैसा सोचेगा, हो सकता है कि वो अपने जीवन में अपना व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करेगा, इसमें वातावरण की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मानसिक विकास, भावात्मक विकास एवं उसका क्रियात्मक विकास में वातावरण बहुत ही बड़ा योगदान देता है। वातावरण जैसा होता है उस प्रकार वह फसल होती है। वातावरण से अगर तात्पर्य की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौसम से है। खरीफ की फसल खरीफ के समय में ही वो अनुकूल एवं उच्चतम प्रयासों को प्राप्त करेगी, जायद की फसल जायद के समय में ही। लेकिन अगर हम वातावरण को बदल करके जो फसल जिस समय के लिए है, उस फसल को अन्य किसी ऋतु में अगर उसका उत्पादन करेंगे तो हमें वो उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार वातावरण हम सबके निर्माण के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में बच्चा परिवार से निकल करके अपने जीवन के उद्धार के लिए या वो अपने जीवन में क्या करेगा, तो इसका एकमात्र आलय विद्यालय है। विद्यालय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। विद्यालय एक ऐसा आलय होता है जिसमें सबको समान शिक्षा एवं समानता और समता का अधिकार दिया गया है। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो उन छात्रों के साथ में समान व्यवहार करते हुए, समान शिक्षा देते हुए समान अवसर देता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जिस मुकाम को प्राप्त कर सकता है। विद्यालय एक ऐसा आलय होता है जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे हटकर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का निर्माण करता है। वही बच्चा जहाँ उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर के महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करके, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करके जब वो समाज का हिस्सा बनता है, तो समाज में जाकर वो वापस डेमोक्रेटिक नहीं बन करके वापस वह उस गंदे और भद्दे समाज का हिस्सा बन जाता है। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करके अच्छा शिक्षित होने के बाद में वापस उसी पर्टिकुलर समाज का हिस्सा क्यों बन जाता है, वो क्यों नहीं डेमोक्रेटिक बन पाता है। विद्यालयों में जब उन्हें सिखाया जाता है कि जाति, धर्म ये कुछ नहीं होते हैं, छुआछूत, रंग भेद, बेमेल सारी नीतियों कुछ नहीं होते हैं, इन सारी जानकारी देने के बाद में भी बच्चा जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, इसका अर्थ है कि वो राष्ट्र के निर्माण में उसकी अग्रणी भूमिका होगी, अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षित होने के बाद में, उसे सब कुछ पता होने के बाद में भी वो एक पर्टिकुलर समाज की बात करता है, तो यही एक सबसे बड़ा हमारी शिक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। आखिरकार शिक्षा जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करती है, समाज में एक सुधार का कार्य करती है, लेकिन यहाँ शिक्षित होने के बाद बच्चा उस गंदे समाज का ही हिस्सा बन करके उस समाज को और बढ़ावा देता है। कीचड़ से निकलकर जो बच्चा अपने शरीर के सारे कीचड़ को उतार कर वापस उसी कीचड़ के समुद्र में कूद जाता है, इस प्रकार यह एक मूर्खता रूपी समाज जिसमें शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है। यदि कीचड़ से निकल करके आप अपना शुद्धिकरण करके उस कीचड़ रूपी समाज में प्रवेश नहीं करते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी एक नई क्रिएटिविटी या नई सृजनात्मकता रखते हैं, तब आप उस समाज का एक पृथक अंग बन पाएंगे और समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे। हो सकता है कि आपको उस बद्दे समाज से पृथक रहना पड़े, विलग रहना पड़े, आपके नए आइकन्स, नए आइडियाज़ आपको डेवलपमेंट करने पड़े, लेकिन यदि आप वापस उस रोलिंग सिस्टम में अगर एंट्री करते हैं तो समाज के अंदर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी होगा। व्हाट द रीजन सो यू वांट टू बिकम अ जॉब। शिक्षा आपको क्रिएट करती है, नौकरी नहीं देती है, लेकिन हमने शिक्षा का उद्देश्य जॉब बना दिया। हम ये कहते हैं कि समाज में स्थान आपको जॉब से ही मिलेगा।
आप उस समाज में अपना स्थान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं जो समाज अपने आप में स्वयं में गंदा है। इसलिए या तो आप जिस समाज में सुधार करना चाहते हैं उस समाज को अपने आप से आप पृथक कर दें, उसको एक विलग इकाई बना दें और अपने अंदर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जाएं। यही आपकी और आपकी आत्मरक्षा और स्वयं की के निर्माण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इस समाज को सुधरा हुआ देखना चाहते हैं। सुधरे हुए समाज के अंदर ये जो विविध जो रूप हमें दिखाई देता है, ये विविध रूप से हम पृथक होना चाहते हैं। आज के इस युग में हम देखें तो वातावरण की सबसे बड़ी भूमिका है। विद्यालय समाज एवं राष्ट्र के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है, जहाँ राष्ट्र के पुरोधा तैयार होते हैं। विद्यालय राष्ट्र के इमारतें तैयार करता है, चाहे उसमें कोई कलाकार हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब अपनी प्रथम पायदान में विद्यालय के द्वार पर दस्तक देते हैं। वहीं से वो अपने करियर का निर्धारण करते हैं। विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो किसी एक विशेष क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके इस देश के सामने या वैश्विक विश्व के समक्ष अपनी भूमिका निर्धारण करता है। लेकिन हम अभी भी इस शिक्षा के गौण अर्थ की ओर जा रहे हैं। हमारे व्यवहारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि एक रूढ़ बुद्धि ही हमारे माइंड में स्थापित हो रही है। क्यों ना हमारे माइंड में वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित हो रहा है। अगर हमारी एजुकेशन और हम पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालती है तो शायद हम उन रूढ़िवादिताओं की ओर भागेंगे ही नहीं। हम एक वैज्ञानिक और इन्वेंशन समाज की ओर भागेंगे। अंधविश्वास से ऊपर उठकर, पाखंडों से ऊपर उठ करके हम एक अलग ही डेमोक्रेटिक समाज की ओर भागेंगे। लेकिन वो डेमोक्रेटिक समाज हमारे सामने क्रिएट ही नहीं हो रहा है और दिनों दिन भारत देश की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसी के समांतर, उसी के अनुरूप पाखंड, पाप, ढोंग, अंधविश्वास, कुरीतियां और न जाने सामाजिक जहर फैलता जा रहा है। हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? हमें सिर्फ एकमात्र समाज चाहिए जो डेमोक्रेटिक समाज, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग जाति से निकलकर विद्यालय में एंट्री करते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं। शिक्षा होने के बाद में, शिक्षित होने के बाद में हमारा जातिवाद समाप्त हो जाना चाहिए और जातिवाद समाप्त होते हुए हम एक मानव बन जाने चाहिए। लेकिन यह मानव नहीं बन करके हम शिक्षित होने के बाद में जातिवाद में बैठे हुए हैं। तो आखिरकार वो शिक्षा हम पर क्यों परिवर्तन नहीं कर पा रही है? शिक्षा हम पर रिएक्शन क्यों नहीं पा रही? जब तक शिक्षा आपके ऊपर रिएक्शन नहीं करती है, एजुकेशन रिएक्शन, जब तक एजुकेशन रिएक्शन नहीं होगा तब तक वो शिक्षा गौण शिक्षा है। विदेशी शिक्षा में शिक्षित होने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और शिक्षा उसके ऊपर रिएक्शन करती है, इसलिए वो ये निर्णय ले पाता है। उसके अंदर एक तार्किक शक्ति डेवलपमेंट हो पाती है, वो वैज्ञानिक सोच अपने आप में रखता है और वह शिक्षा के द्वारा एक पृथक परिवेश का निर्माण करता है, एक समाज, पृथक समाज का व्यक्ति बनता है और वो एक खुले विचारों वाला व्यक्ति बनता है, न कि नैरो माइंड। लेकिन भारत की शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी व्यक्ति नैरो माइंड ही रहता है। इस नैरो माइंड, इस संकीर्ण सोच के कारण देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है, जिन समस्याओं से हमें निजात पाना है। तो नैरो माइंड से ऊपर उठकर ओपन माइंडेड बनने के लिए आपको ओपन समाज की ओर अग्रसर होना होगा और इन्वेंशन और वैज्ञानिक तथ्यों को जानना पड़ेगा और आपको उस समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा जो समाज पहले से वेल सेटेड पोजीशन में है और वेल सेटेड थिंक टैंक रखता है। IIM, IITs आदि उच्च शिक्षा के जो थिंक टैंक है, जो देश के लिए एक पृथक सोच रखते हैं। तो वाई द रीजन सो वी कैन नॉट बिकम द थिंक टैंक ऑफ आवर द कंट्री? हम हमारे देश के लिए थिंक टैंक क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि आवर्स द एजुकेशन टारगेट ओनली फॉर जॉब, बट why the reason so you let for this the target of the job and you can the create and creativity for in yourself and you do the improvement for just the ideas and thinking and the between type the research centers and the implements for the human being the life। हम अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, आइडियाज करते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमारे सामने एक वैज्ञानिक समाज खड़ा होता है और एक डेमोक्रेटिक संसार खड़ा होता है, जहाँ पर हम अंधविश्वासों से ऊपर उठ करके हम अपने आधुनिक समाज की ओर चल सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा दीपक है,
शिक्षा के द्वारा ही आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। विदाउट द एजुकेशन यू कैन नॉट द चेंज फॉर योर द आइडियाज एंड यू कैन नॉट द चेंज योर सेल्फ। सो you do improvement for yourself and you can change for this idea, then your society is also change। जब आप अपने अंदर सुधार करते हैं, अपने आइडियाज़ को सुधार करते हैं, आपके नज़रिए को सुधार करते हैं, तो समाज अपने आप सुधरा हुआ होता है। सो यू कैन नॉट द डूइंग द एफर्ट्स टू चेंजिंग योर सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी को बदलने का हुनर मत रखिए, बट यू कैन चेंज फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को ही सुधार कीजिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज बेस्ट सर्विस ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सो प्लीज यू टेक द इज द सुपरलेटिव सर्विस एंड यू कैन द चेंज एंड द इम्प्रूवमेंट फॉर योर द बॉडी लैंग्वेज एंड यू when you can change for yourself then also changing in the around us। तब आपके अंदर आपके चारों ओर का वातावरण बदल जाएगा। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट एजुकेशन इज कैन चेंज फॉर योर द बिहेवियर। सो यू कैन नॉट द चेंज एनीबडी एल्स। आप अपनी शिक्षा आपको बदलती है, आपके समाज को नहीं बदलती। आप बदलते हैं तो समाज बदलता है। सो सेल्फ चेंजिंग इज आल्सो चेंजिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अदर आल्सो इम्प्रूवमेंट। self so we can take the index for yours the ideas and the human beings, then we can change our the scientific the society। So this is the lesson who's the importance of the environmental around the us। हमारे चारों ओर वातावरण की क्या भूमिका है। वातावरण की भूमिका आपको बनाती है। तो आप अगर किसी कंफर्ट जोन में हैं और वहाँ का वातावरण आपके लिए उचित नहीं है, तो आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके उस वातावरण में आपको जाना पड़ेगा जो वातावरण आपके लिए अनुकूल है। जबरन सांचे में ढलकर आप उस वातावरण में अपने आप को ब्लेस्ड मत कीजिए जहाँ आप जबरन उस चीज़ में रह रहे हैं। कंफर्ट जोन को छोड़ना ही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय दृष्टिकोण को देखें हैं, भारत के दृष्टिकोण को देखें तो कर्मभूमि और जन्मभूमि का हमेशा अलग अलग होती है। यदि व्यक्ति की कर्मभूमि और जन्मभूमि अलग अलग है तब वो एक महान उद्देश्य की ओर भागता है और अपने आप को जानता है। लेकिन अगर किसी की कर्मभूमि और जन्मभूमि एक ही है तो वही अपने आप का वो दफन कर देता है। सो this is my lesson is the close now this time, and you do the like and take the attention on this my the ideas. Next we are the doing special point in the what is the intelligence and the personality in according to psychology factor। So sir धन्यवाद। okay।